हाय सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जुलाई टू 20th ऑफ जुलाई 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, एज वेल एज ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल। ठीक है। मैसेजेस फॉर सेजिटेरियंस 10th to 20th of July 2024। लव मैसेजेस दें धनु राशि वालों के लिए, प्लीज एंजल्स गाइड करें कैसा रहेगा 10th to 20th ऑफ जुलाई 2024। सैजिटेरियस 10th to 20th ऑफ जुलाई 2024। किंग ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई करिए, हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई करिए, हैंगमैन क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई हैंगमैन। वर्ल्ड क्लैरिफाई करें, ओके सैजिटेरियंस। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये 10 दिन हैं 10 to 20th, इसमें आप एक स्टक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, अधूरी हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, जो बीच में ही ख़त्म हो गई, या फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। आप इस चीज़ से परेशान हैं क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान बार बार ऐसे क्यों करता है। इसका आना, इसका जाना इसकी मर्जी से चलता है। ठीक है। और बहुत सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश है। बोलने में भी बहुत रूड है। ठीक है। आपको हर्ट करता है, आप हर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। होता है, होती है, आप लगा लीजिएगा। ठीक है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि फीलिंग सिर्फ आप ही के मन में है। ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल है क्या, या फिर ये रिलेशनशिप अगर ये शादी है तो यहाँ पे एक ऐसी शादी है जो सिर्फ बच्चों के लिए है, यहाँ पे इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं है। ठीक है। और अगर ये शादी नहीं है और सिर्फ रिलेशनशिप है तो वो भी सिर्फ फिजिकल है, उसमें प्यार नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप लैक करती हैं, आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। रिलेशनशिप ओनली फिजिकल, और वो भी ये रूल करता है। और अभी तो फिलहाल आप अटकी हुई हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म पे है रिलेशनशिप, और आप दोनों में सेपरेशन आ गया है या आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, आपको पता ही नहीं ऐसा क्यों। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आप इस इंसान के नेचर से, स्वभाव से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि वो इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल हैं। मीनवाइल जो दूसरा पर्सन है उसको फिर से आना है बात करने, वो पीछे मुड़ के देख रहा है और उसको वापस आना है आपसे बात करने। यहाँ पे कम्युनिकेशन है। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब बात करने तो आना है, लेकिन बात क्या करे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूज्ड है अभी भी। और ऑप्शन से डील कर रहा था वो, तो उसको ये है कि मैं इधर जाऊंगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स देगी पॉजिटिव, इसीलिए हैंगमैन आया है। टालता जा रहा है, जो बात उसको बहुत दिनों पहले कर लेनी चाहिए थी अभी भी टाल ही रहा है। बट उसको एक क्लैरिटी ज़रूर मिली है, कुछ तो आंखें खुली हैं, आंखों से पट्टी हटी है, रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं उसने अपने ऊपर से। कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसने लगा रखे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बोलूँगा, या मैं ही क्यों, ऐसा कुछ होगा उसके दिमाग में। बट अभी क्लैरिटी है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड चैरियट आया है। सो यहाँ डिटर्मिन्ड है, यहाँ पे अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि वो आप ही में अटका हुआ है, बहुत पैशनेट है, फिर से पैशन जाग गया है। और जो भी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर उसकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहा था, उसको वो पीछे छोड़ेगा। और उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। पहले अगर कन्फ्यूजन था, पहले अगर डाउट्स थे, तो वो डाउट क्लियर हो गए हैं और अभी ये आप ही की तरफ फोकस्ड है और आप ही की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? मगर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, आपने उम्मीद ख़त्म कर ली है, आप एकदम निराश हो चुकी हैं, आप बहुत डाउन एनर्जी में, आप बहुत इमोशनल भी हो रही हैं, एनर्जी भी डाउन है, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, और आप में भी प्राइड है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं बात करूंगी, चाहे कुछ हो जाए उसको ही आना पड़ेगा, मैं नहीं झुकूंगी इस बार, जो कि बिल्कुल सही है। दिस पर्सन विल कम एंड टॉक टू यू। ठीक है, तो ऐसा है 10 दिनों में। ओके सैजिटेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।